हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अपना जो है मेन्यू आप उसमें ऐड कर सकते हो वेबसाइट में, और कैसे आप अपनी जो कस्टमाइजेशन विगेट्स हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ट्राई किए थे। अब थोड़ी बहुत और कस्टमाइजेशन हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी हमारा जो पूरा ब्लॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें। बाकी हमने इसको आपको बता दिया था कि जो फ्रेश कंटेंट आपको डालना है यहाँ पे रेगुलरली अपनी वेबसाइट पे। ठीक है guys? तो यहाँ पे कुछ एक बार और कस्टमाइजेशन इसमें देख लेना है। तो हम इस पे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस चेक करेंगे हम इस थीम में क्या क्या हमें कस्टमाइज में ऑप्शंस प्रोवाइड करती है थीम। ठीक है, तो ये आपकी जो वेबसाइट की सेटिंग है ओपन हो गई है। थीम ऑप्शंस में देखते हैं, थीम इन्फो। ओके, थीम इन्फो में यहाँ पे कुछ नहीं है। जनरल सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। ब्लॉक टाइटल है, पोस्ट सेटिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पे आपको क्या डिस्प्ले करना है, पोस्ट दिखाने की नहीं दिखानी, कमेंट्स शो करने हैं कि नहीं करना है, फीचर्ड इमेज यहाँ पे शो करनी है, ऑथर जो पोस्ट पे ऑथर का नाम शो करना है कि नहीं करना, कैटेगरीज बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप एक्सेप्ट लेंथ। तो ये जो नीचे इसका जो पोस्ट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है वो आपका ये एक्सेप्ट लेंथ होती है। तो आप इसमें यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं तो 20 रखनी है आपको वर्ड्स या 30 उस पर रखनी है, तो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अपने मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको। फिर पोस्ट स्लाइडर देख लेते हैं एक बार। ओके, अगर आपको जो अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे होम पेज पे अगर स्लाइडर शो करना है तो यहाँ पे वो भी शो कर सकते हो। और शो स्लाइडर ऑन पोस्ट पेज, अगर पोस्ट पेज पे भी आपको करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। तो एक बार यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कैसा ऑप्शन ये थीम प्रोवाइड करती है हमें। इस पर क्लिक करेंगे हम। तो अभी तक इस पर ऐड नहीं हुआ है, इस पर स्लाइडर कैटेगरी ये है। ओके, शो स्लाइडर ऑन पोस्ट पेज। ओके, कैटेगरीज ये है। तो एक बार हमें इसका स्लाइडर है ऐड विगेट्स में एक बार चेक कर लेते हैं स्लाइडर कहीं वहाँ पे ना हो इसमें। साइड बार, ठीक है। तो एक बार इस पे हम एक बार पेज में या तो एक बार चेक करते हैं पेज में स्लाइडर का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। और ये भी मैं, ये जो थीम है मैं भी खुद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस थीम को। पोस्ट स्लाइडर मैगजीन होम पेज, एक बार चेक करते हैं इस पेज पे अगर ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइस आपका ये है स्लाइडर ऐसा ऐड हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसमें हम होम पेज पे आपका जो स्लाइडर यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसमें आप जो पोस्ट जितने भी ऐड करेंगे यहाँ पे आप मल्टीपल पोस्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसमें बाकी सेटिंग्स एक बार देख लेते हैं अगर और कुछ इस थीम में हमें मिलता है तो। होम पेज हो गया आपका, विगेट्स में हम चेक कर ही चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आपको जो यहाँ पे जो स्मॉल ये आइकन होता है फेविकॉन, अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं उसको। तो आपका जो फेविकॉन है यहाँ पे आइकन ऐड हो जाएगा। बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। बैकग्राउंड एक बार कलर देख लेते हैं किस, नहीं आपका ये बैकग्राउंड कलर इसमें यहाँ पे आपको जो है चेंज नहीं हो रहा। विगेट्स की सेटिंग यहाँ पे हो गई थी। और ठीक है, तो बाकी जितनी भी आपकी जो सेटिंग थी यहाँ पे हो गई है। एक और जो इसमें कस्टमाइजेशन है वो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं अगर इसमें आपका फुटर कुछ आ रहा है तो। थीम फुटर में यहाँ पे आएंगे हम। ठीक है, तो जो फ्री थीम्स होती हैं उसमें देख सकते हैं आप ये लिखा है। अगर आपको ये चेंज करना है तो एक बार ये भी चेंज करके देख लेते हैं अगर यहाँ पे थीम अलाउ करती है हमें तो।
अगर आपको यहाँ पे जो इसका कॉपीराइट है ये हटाना हो तो कई थीम से ऑलरेडी कस्टमाइजेशन में ही प्रोवाइड करती हैं, थीम इसमें हमें नहीं प्रोवाइड कर रही है। फुटर टेक्स्ट साइट इन्फो, ओके फुटर, ठीक है गाइस। तो ये आपका ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये मैच हो रहा है। एंड इसको एक बार ओपन करके देखते हैं, क्रेडिट लिंक, ओके। तो हम एक बार इसको यहाँ पे चेंज करके देखते हैं इसके जो अंदर का टेक्स्ट है। तो ये यहाँ पे अपना जो है कुछ भी यहाँ पे कॉपीराइट डाल सकते हैं। बाकी थीम्स, कई थीम्स उसमें जो है ऑलरेडी अपना इजी कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप थीम से जाके ऐड कर सकते हो कस्टमाइजेशन ऑप्शन के अंदर। एक बार चेक कर लेते हैं अगर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ये है कोड से भी हम इजीली एडिट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से आपने जो अपना कॉपीराइट था वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, मर्जी आपको यहाँ पे चेंज करेंगे नहीं। ठीक है गाइस, तो आपका जो बेसिक था ये सारा रेडी हो गया। अब इसमें जो हम एडसेंस है, एडसेंस का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे, ताकि जिसकी जो मेन बेनिफिट है आपका, जो मेन मोटिव है वेबसाइट बनाने का, ब्लॉग बनाने का, वो पूरा हो सके। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम न्यू प्लगइन है इसमें ऐड करेंगे। प्लगइन का नाम डालेंगे यहाँ पे एडसेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल शो होगा, तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा एडसेंस के लिए प्लगइन बेस्ट है। या फिर आप इसका जो कोड होता है वो भी आप इसका कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो आपको एडसेंस प्रोवाइड करता है। वो एडसेंस वाले मॉड्यूल में आपको हमने पूरा बताया कि कैसे आपको कोड वो गूगल प्रोवाइड करता है और कैसे आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये वाला प्लगइन जो सबके सबसे ज़्यादा इंस्टॉल है इसके, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये बस थोड़ा सा प्लगइन जो है ईजी हो जाता है कि जो आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट के बीच में कहाँ कहाँ ऐड दिखानी है, कहाँ कहाँ स्पेस है, वो बस ये थोड़ा सा प्लगइन मैनेज कर देता है इस चीज़ को हमारे लिए। ठीक है, इसको एक्टिवेट करेंगे इसको हम। ठीक है, तो आपका ऐड इंसर्ट यहाँ पे इस पर सेटिंग्स में जाएंगे हम। तो अब यहाँ पे देखिए, इस पर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रहा है ये कि अगर आपको कहाँ कहाँ अपनी जो ऐड है वो पोस्ट वो शो करनी है। अगर आप जनरली जो है अपना जो ऐड का कोड होता है वो आप 1 सेकेंड, अगर नॉर्मल उसका आप हेडर में कॉपी करेंगे तो आपको हर जगह शो करेगा ऐड को अपने हिसाब से गूगल। लेकिन जो प्लगइन है वो आपको इस चीज़ में मदद करता है कि कहाँ कहाँ आपको जो अपनी ऐड है वो शो करनी है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे हम ऑप्शंस, पोस्ट पे शो करना है, किसी स्टैटिक पेज है उस पर करना, होम पेज पे शो करनी है आपको ऐड, कैटेगरी के पेजेस में शो करनी है, सर्च पेज में शो करनी है। तो कहाँ पे इसमें आप सारा यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके अपने तरफ से वो कर सकते हो। जो ब्लॉक है आपका, यहाँ पे जो आपके जो ऐड कोड होगा जो आपको एडसेंस प्रोवाइड करता है वो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा और जो आपका ऐड है एनेबल हो जाएगा। और इसमें देख सकते हैं मल्टीपल आपको ऑप्शन दिखा रखी है। अगर पोस्ट के अब ऊपर दिखाना है, पोस्ट के आपको बीच में दिखाना है, पोस्ट के नीचे दिखाना है, तो सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन से देगा। इमेज के बाद दिखाना है, कंटेंट के बाद दिखाना है, कमेंट्स के बाद दिखाना है, पहले दिखाना है। ठीक है, तो मल्टीपल फुटर में दिखाने हैं आपको एड्स। तो यहाँ पे आपको बस ये कि ये इसमें फ़ायदा करता है प्लगइन कि आपको कहाँ पे अपनी जो ऐड है वो शो करनी है। ठीक है गाइस, तो ये बस इस प्लगइन का इसमें बेनिफिट था एडसेंस लगाने का। तो बस एडसेंस आपको यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट करना है और जो भी आपकी एड्स होंगी वो जो आपके ब्लॉग पे है शो होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये आपका जो ब्लॉग का था पूरा, इसमें कोर्स ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया। पूरा आपको इसमें समझ आएगी ब्लॉग कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे डालनी है, मेन्यू कैसे सेटअप करना है, और एडसेंस का जब अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसमें कोड है वो कैसे इंसर्ट करना है एडसेंस वाले के लिए। और वेबसाइट के लिए अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा जानना है तो आप उन मॉड्यूल्स में जाके वीडियोज़ हमारी चेक कर सकते हो। उन वीडियो में उसका और डिटेलिंग में दी गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल मॉड्यूल पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।